एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ओजस्वी आर मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लीनियर अलजेब्रा की 11th सीरीज़ में पहुंच चुके हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो लीनियर अलजेब्रा में या वेक्टर स्पेस में, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आपको लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन के बारे में बताया था। आज हम वेक्टर स्पेस की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लीनियर स्पैन की कुछ थ्योरम करेंगे। ये थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। फर्स्ट थ्योरम क्या है, आइए देखते हैं हम। लेट S इक्वल टू V1, V2 dot 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 Vn be a set of vector Vf, then the span Ls of V1, V2 and so on Vn is a subspace of Vf. ओके, फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, लेट V इक्वल टू हमारे पास V1, V2 एंड सो ऑन Vn टाइप्स के एलिमेंट हैं इसमें, और ये क्या है, सेट है वेक्टर्स Vf का। ठीक है, वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है। S क्या है, सबसेट है Vf में। देन द स्पैन Ls of V1, V2 and so on Vn is a subspace of Vf। मतलब जो लीनियर स्पैन होगा वो सबस्पेस होना चाहिए वेक्टर स्पेस का। ठीक है, मतलब Vf का। ठीक है, अगर हमारे पास S सबसेट दिया है Vf का तो Ls क्या होना चाहिए, सबस्पेस होना चाहिए Vf के। ठीक है, Ls लीनियर स्पैन को हम किससे डिनोट करते हैं, Ls से डिनोट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, आइए इसको हम प्रूफ करते हैं थ्योरम को। प्रूफ, लेट V1, V2 एंड सो ऑन Vn, हमें क्या दे रखा है, हमारे पास स्पैन दे रखा है, वेक्टर्स दे रखा है। ठीक है, बी अ सेट ऑफ वेक्टर Vf का। ठीक है, द स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर is the set of all possible linear combination of these vector। वेक्टर्स सेट। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करेंगे, जो लीनियर स्पैन होता है उसको लिखेंगे हम, देन उसमें हम क्या निकालेंगे, सबस्पेस निकालेंगे Vf का। ठीक है, हमें S के दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है हमारे पास। ठीक है, लेट Vn, V2 एंड सो ऑन बी द सेट ऑफ वेक्टर Vf, देन द स्पैन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारे पास लीनियर स्पैन की डेफिनेशन क्या होती है, लीनियर स्पैन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या होता है, हमारे पास लीनियर स्पैन होता है, तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास S के हम एलिमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं हम V इक्वल टू स्पैन ऑफ
V1 V2 एंड सो ऑन Vn। ठीक है, इसको हमने किस में लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज V क्या है, सबसेट किसका है, VF का सबसेट है। ठीक है ना, हम S से एलिमेंट ले रहे हैं, S किसका सबसेट है, VF का है, तो V भी हमारा सबसेट किसका होगा, VF का सबसेट होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देन V इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस αn Vn। ओके, वेयर α1 α2 एंड सो ऑन αn बिलोंग्स टू किसको, फील्ड को ये बिलोंग करेगा। ये सब क्या होता है, हमारे पास स्केलर होते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू लीनियर स्पैन के फॉर्म में समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n अल्फा I Vi। ठीक है, एंड अल्फा I बिलोंग्स टू फील्ड एंड I इक्वल टू 1 टू n तक होगा। ठीक है, समझ में आया, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इसे लिख दिया है। ठीक है, अब हमने एक तो एलिमेंट ले लिया है V का, वेक्टर सबस्पेस के लिए हमें दो एलिमेंट ही चाहिए। ठीक है, वेक्टर सबस्पेस की प्रूफ करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, A अल्फा प्लस B बीटा इज बिलोंग्स टू वेक्टर। अगर हमारे पास A एंड B बिलोंग कर रहा है किसको, फील्ड को बिलोंग कर रहा है, एंड अल्फा बीटा वेक्टर को बिलोंग कर रहा है, तब A अल्फा प्लस B बीटा भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, वेक्टर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशंस को मैंने डिटेली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा है क्या होता है। ठीक है, देन फॉर एनी वेक्टर V, U we have, ओके हमने V तो ले लिया है वेक्टर, अब हम लेंगे क्या, U लेंगे हम। U इक्वल टू U1 U2 एंड सो ऑन UN स्पैन ऑफ। ठीक है, लीनियर स्पैन। देन हम U इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, U1 बीटा 1 सॉरी UM प्लस U2 बीटा 2 प्लस सो ऑन UN बीटा M। ओके, वेयर U1 U2 एंड UM किसको बिलोंग करेंगे, हमारे पास वेक्टर को बिलोंग करेंगे, एंड बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा M किसको बिलोंग करेगा, हमारे पास फील्ड को बिलोंग करेगा। ठीक है, वेयर बीटा 1 बीटा 2 एंड सो ऑन बीटा M बिलोंग्स टू फील्ड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू M तक है ये, बीटा I U I। ठीक है, एंड बीटा I बिलोंग्स टू फील्ड, मतलब स्केलर है, स्केलर को बिलोंग करेगा, फील्ड को बिलोंग करेगा, एंड UI बिलोंग्स टू वेक्टर VF। ठीक है, इफ अगर हमारे पास अल्फा बीटा बिलोंग किसको कर रहे हैं, स्केलर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड U V बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, लीनियर स्पैन को बिलोंग कर रहा है। यहाँ वेक्टर स्पेस क्या है, इसमें वेक्टर क्या हमारे पास लीनियर स्पैन है, बिकॉज S क्या है, सबसेट है VF का, तो हम स्पैन के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, UV क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन हो जाएगा, यहाँ वेक्टर क्या होगा, लीनियर स्पैन हो जाएगा, LS हो जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास अल्फा V प्लस बीटा U बिलोंग्स टू LS।
ठीक है। अल्फा बी प्लस बीटा यू भी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए एल एस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा एज इट इज रहेगा बिकॉज ये स्केलर है। वी की जगह पे क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई, ठीक है। देन समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड यू की जगह पे क्या है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m बीटा आई यू आई, ठीक है। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n बीटा आई 1 to m बीटा आई यू आई, ठीक है। आइए देखते हैं ये लीनियर स्पैन को ही बिलोंग करता है या नहीं करता है, मतलब वेक्टर को ही बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। अल्फा को हम अंदर ले लेते हैं बिकॉज ये स्केलर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई प्लस समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m बीटा आई यू आई, ठीक है। अब हमारे पास ये भी पूरा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा बिकॉज ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, तो इसका होल भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अगेन ये भी क्या होगा हमारे पास, स्केलर होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास स्केलर हो गया, हमारे पास ये वेक्टर है एंड अगेन ये स्केलर एंड ये वेक्टर, तो हमारे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म बन गया ना, वेक्टर्स का फॉर्म बन गया ना इन सब स्पेस का, ठीक है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने क्या कर दिया है, वेक्टर सब स्पेस के फॉर्म में लिया है ना, अल्फा बी प्लस बीटा यू, ठीक है। इसी में आ गया ना, ये पूरे की जगह पे हम अल्फा लिख सकते हैं एंड ये हमारा वी लिख सकते हैं इसको, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं ना। स्केलर वेक्टर प्लस स्केलर वेक्टर किसको बिलोंग करेगा, वेक्टर को बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ वेक्टर क्या है आपके पास, एल एस है, लीनियर स्पैन है, तो ये भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, एल एस को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एल एस होगा वो क्या जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का, ठीक है। सो एल एस इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी एफ, ठीक है ना। आया समझ में, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक एस से एलिमेंट लिया है वी, इसका हमने लीनियर स्पैन निकाला। लीनियर स्पैन क्या होता है हमारे पास, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट हमारे पास लीनियर स्पैन होता है, ठीक है। देन वी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट अल्फा एन वी एन, और इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, इसको हम समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n अल्फा आई वी आई। अगेन हमने दूसरा एलिमेंट लिया, उसको हमने कैसे लिखा, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m बीटा आई यू आई, एंड हमने क्या कर दिया, लीनियर वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन लगा दी, ठीक है ना, लीनियर स्पैन के फॉर्म में अल्फा वी प्लस बीटा यू, ठीक है। हमने वैल्यू पुट करी इसमें वी एंड यू की, तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, ये वेक्टर सब स्पेस आ गया, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करेगा, वेक्टर को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई वेक्टर सब स्पेस की, तो लीनियर स्पैन क्या हो जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का, ठीक है। आइए हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। हम सेकंड थ्योरम आइए देखते हैं, इफ S इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, ठीक है, बी ए सबसेट ऑफ वी एफ। ये सबसेट किसका है, वी एफ का सबसेट है। देन एल एस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस of VF containing
एस। ओके, सेकंड थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास एस सबसेट है वी एफ का और एस में अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन टाइप्स के एलिमेंट हैं, देन हमारे पास जो एल एस होगा, लीनियर स्पैन होगा, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा वी एफ का, और जो वी एफ है कंटेन किसको करेगा, एस को कंटेन करेगा। ठीक है, आइए इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, लेट हम कोई W एलिमेंट ले रहे हैं, बी अ सब स्पेस, जो सब स्पेस है वी एफ का, ठीक है, और वो कंटेन किसको कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। हम W ऐसा कोई सब स्पेस ले रहे हैं वी एफ का जो कंटेन कर रहा है एस के एलिमेंट को, देन अल्फा आई हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, इसका जो पूरा एलिमेंट है हम क्या ले रहे हैं, अल्फा आई ले रहे हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू W, ये किसको बिलोंग कर रहा है, W को बिलोंग कर रहा है, बिकॉज W क्या है, सब स्पेस है वी एफ का, और वी एफ किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है, मतलब W भी एस को कंटेन करेगा। तो हमारे पास जो हम अल्फा आई ले रहे हैं, जो एस के एलिमेंट हैं, वो भी W पे बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई अल्फा आई लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और ये भी किसको बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, एंड आई इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन एंड तक। ठीक है, नाउ इसको हमने लीनियर स्पैन के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज हमारे पास हमें क्या निकालना है, एल एस क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होना चाहिए वी एफ का। तो हम इसको सम ले लेंगे, इसका समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा आई, और ये पूरा भी बिलोंग किसको करेगा, W को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, अगर ए आई अल्फा आई बिलोंग कर रहा है W को, तो समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा आई ऑल्सो बिलोंग्स टू W बाई इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता रखी है। अगर आपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, जो हमारे पास ए आई होगा वो क्या होगा, हमारे पास फील्ड होगा, एंड फॉर ऑल अल्फा आई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अल्फा आई किसको बिलोंग करेगा, वेक्टर को बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा। देन हमारे पास जो लीनियर स्पैन होगा एल एस किसका सबसेट हो जाएगा, W का सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, होगा नहीं होगा W का सबसेट, क्योंकि लीनियर स्पैन के लिए का फॉर्मूला तो होता है नहीं। लीनियर स्पैन क्या होता है हमारे पास, और लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट हमारे पास लीनियर स्पैन होता है, ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है। ठीक है ना, तो हम इसे एल एस भी लिख सकते हैं, और ये कंटेन किसको करेगा, W को ही कंटेन करेगा। ठीक है, तो एल एस क्या जाएगा, सबसेट हो जाएगा W का, तो देन हमारे पास क्या आ गया, एल एस इज स्मॉलेस्ट subspace of VF, subspace of VF containing S। ठीक है ना, जो एल एस हो जाएगा वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा वी एफ का कंटेनिंग एस। अगर हमारे पास एल एस क्या आ रहा है, सबसेट आ रहा है W का, और W क्या है, सब स्पेस है वी एफ पे, और किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, आया समझ में, हमने क्या करा, एस हमारे पास कोई भी सबसेट दिया था वी एफ का, और हमें क्या निकालना था, जो एल एस होगा लीनियर स्पैन होगा वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा वी एफ का। ठीक है, जो कंटेन कर रहा है किसको, एस को कंटेन कर रहा है। हमने सबसे पहले क्या करा, कोई भी हम W एलिमेंट ले रहे हैं वो सब स्पेस है वी एफ का, और ये कंटेन किसको कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। एंड W अगर हमारे पास S को कंटेन कर रहा है तो हमारे पास S में कौन कौन से एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा एन टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, अल्फा आई भी बिलोंग करेगा W को।
बिलोंग करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब हमने बाय एक्सटर्नल कंपोजिशन हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। ए आई अल्फा आई भी बिलोंग करेगा किसको, डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। जब हम इसका समेशन करेंगे ये भी हमारा किसको बिलोंग करेगा, डब्ल्यू को बिलोंग करेगा बाय इंटरनल कंपोजिशन। नाउ हमारे पास ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, सॉरी लीनियर स्पैन होता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या होता है, हमारे पास लीनियर स्पैन होता है। और ये भी कंटेन किसको कर रहा है, डब्ल्यू को कंटेन कर रहा है। तो एल एस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का, बिकॉज डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी एफ का। तो एल एस भी क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सब स्पेस हो जाएगा वी एफ का। और ये कंटेन किसको करेगा, एस को कंटेन करेगा, ठीक है। आइए हम थर्ड थ्योरम देखते हैं। हम थ्योरम थर्ड क्या बोलती है, लेट एस एंड टी बी a non-empty subset of vector space VF, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी, ठीक है। हमने क्या प्रूफ करना है, अगर हमारे पास एस एंड टी क्या दिए हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट दिए हैं वेक्टर स्पेस वी एफ के, ठीक है। देन हमें प्रूफ करना है लीनियर स्पैन एस एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस लीनियर स्पैन एस एंड प्लस लीनियर स्पैन टी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एल एस यूनियन टी इक्वल टू एल एस प्लस एल टी हमें प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, एस क्या दिया है, सबसेट दिया है वेक्टर स्पेस वी एफ का। देन एस कंटेन एस यूनियन टी को कंटेन कर सकता है, ठीक है। हम इसको ले रहे हैं, एस कंटेन कर सकता है यूनियन टी को, मतलब इसका लीनियर स्पैन करेंगे वो भी कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को, कंटेन करेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। नाउ टी एक कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, ये किसका सबसेट है, एस यूनियन टी का सबसेट है। और जब इसमें लीनियर स्पैन लगा रहे हैं टी, ये भी कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को, ठीक है ना। देन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आ गया हमारे पास, ऐड करेंगे जब इसको हम, तो एल एस एडिशन एल टी भी तो कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को, ठीक है ना। एल एस प्लस एल टी भी तो कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को। अगर हमारे पास एल एस कंटेन कर रहा है एल एस यूनियन टी को एंड एल टी कंटेन कर रहा है एल एस यूनियन टी को, तो जब तब हम उसका एडिशन करेंगे तो वो भी किसको कंटेन करेगा, एल एस यूनियन टी को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। लेट हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं अल्फा, ये किसको बिलोंग कर रहा है, अगर हमारे पास एल एस यूनियन टी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हम इस, अगर हमारे पास एल बिलोंग कर रहा है अल्फा बिलोंग कर रहा है एल एस यूनियन टी को, हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं बीटा, वो भी बिलोंग करेगा एल एस यूनियन टी को, है ना। अब हम इसको किस में लिख लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, अल्फा को एंड बीटा को। देन इसको हम ऐड कर लेंगे, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई अल्फा आई प्लस समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एम बीटा आई बी आई बीटा आई, ठीक है ना। बिकॉज हमारे पास ए आई क्या है, हमारे पास फील्ड है, और बी आई भी हमारे पास क्या है, फील्ड है। एट अल्फा आई एंड बीटा आई हमारे पास क्या है,
वेक्टर है, मतलब एल के एलिमेंट है, एल एस यूनियन टी के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये भी तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ना, सॉरी लीनियर स्पैन का, क्योंकि ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट क्या होता है हमारे पास, लीनियर स्पैन होता है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना एल एस, क्योंकि हम ये एस के एलिमेंट है, और ये अलग इसको हम क्या लिख सकते हैं एल टी, ठीक है ना। समझ में, हमने ये अल्फा कहाँ से लिया है, एस के एलिमेंट से लिया है, एंड बीटा हमने कहाँ से लिया है, टी के एलिमेंट से ले रखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये किसका जाएगा, एल एस हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा एल टी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये किसके इक्वल है, हमारे पास अल्फा बिलोंग कर रहा है एल एस यूनियन टी को, एंड बीटा बिलोंग कर रहा है एल एस यूनियन टी को। देन हमारे पास एल एस प्लस एल टी भी हमारे पास किसको बिलोंग करेंगे, एल एस यूनियन टी को। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एस यूनियन टी किसको कंटेन करेगा, एल एस प्लस एल टी को कंटेन करेगा, है ना। क्योंकि हमारे पास जो अल्फा है वो बिलोंग कर रहे हैं एल एस यूनियन टी को। तो हमारे पास क्या आ गया, इनको अल्फा एंड बीटा को जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो एल एस प्लस एल टी हो गया है। देन हमारे पास क्या जाएगा, एल एस यूनियन टी कंटेन किसको कर जाएगा, एल एस प्लस एल टी को कंटेन कर जाएगा। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट क्या थी आपके पास, एल एस प्लस एल टी कंटेन इन एल एस यूनियन टी, एंड सेकेंड क्या थी आपके पास, एल एस यूनियन टी कंटेन इन एल एस प्लस एल टी, ठीक है ना। तो दोनों हमारे क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एल एस प्लस एल टी इक्वल टू एल एस यूनियन टी, ठीक है ना। हमारे पास ये प्रूफ हो गया है। आया समझ में, हमने क्या करा, हमने एस के एलिमेंट है जो कंटेन कर रहा है किसको, एस यूनियन टी को, ठीक है। बिकॉज एस के दिया था हमारे पास वेक्टर सब स्पेस दिया था वी एफ में, ठीक है। एस के दिया था हमारे पास वेक्टर सब स्पेस दिया था वी एफ में, और ये किसको कंटेन कर रहा है, एस वी एफ को कंटेन कर रहा है, एंड टी हमारा किसको कंटेन कर रहा है, वी एफ को कंटेन कर रहा है। देन हमारे पास जो एस होगा वो कंटेन करेगा एस यूनियन टी को, ठीक है। अगर ये एस यूनियन टी को कंटेन कर रहा है जब, तब हम इसमें हम लीनियर स्पैन लगाएंगे एल, ये भी क्या करेगा, कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को। जो एल एस होगा वो भी कंटेन करेगा एल एस यूनियन टी को। वैसे ही हम टी का एलिमेंट ले रहे हैं, टी का एलिमेंट भी कंटेन कर रहा है एस यूनियन टी को। देन हमारे पास इसमें एल लगाएंगे, लीनियर स्पैन लगाएंगे, तो एल टी कंटेन इन एल एस यूनियन टी को। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या जाएगा, एल एस प्लस एल टी कंटेन इन एल एस यूनियन टी। अब हमने अल्फा और बीटा दो एलिमेंट ले रखे हैं। अल्फा एलिमेंट है हमारे पास किसका, एस का, एंड बीटा एलिमेंट है हमारे पास टी का, ठीक है। तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फा आई, एंड समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m बीटा बी आई बीटा आई। तो हमारे पास ये पूरा क्या होता है, लीनियर स्पैन होता है। तो इसे हम एल एस लिख देंगे, और ये टी का है तो हम इसे एल टी लिख देंगे, लीनियर स्पैन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या जाएगा, एल एस यूनियन टी किसको कंटेन कर गया, एल एस प्लस एल टी को कंटेन कर गया। देन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया हमारे पास, एल एस प्लस एल टी इक्वल टू एल एस यूनियन टी आ गया, ठीक है ना। आज हमने 3 थ्योरम पढ़ी है लीनियर स्पैन की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सम ऑफ 2 सब स्पेसेस के बारे में पढ़ाएंगे एंड डायरेक्ट सम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।